गाइज लुकिज्म की मानवा में करंटली हमारा प्री जनरेशन का आर्क चल रहा है और गाइज ये आर्क वन ऑफ द बैंगर आर्क है लुकिज्म की स्टोरी का। बट बहुत सारे फैंस का यही सवाल है कि उनका फेवरेट उन्हें ओजी डैनियल कब देखने को मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में हम उसी के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम सबको पता है कि ओजी डैनियल लास्ट जब उसकी लोड़े लग गए थे उसकी पूरी बॉडी बहुत गंदी तरह से डैमेज थी। वो एक रिवर में गिर चुका था। उसके बाद वो अपनी सेकंड बॉडी में ही वेकअप कर पाया था। वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं जाग पा रहा था। तो तुम मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि डैनियल की ओरिजिनल बॉडी अभी कोमा में होगी, क्योंकि वो मर तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर की मेन बॉडी है। बट हम बात करेंगे वो कमबैक कैसे करेगा और किस तरह का कमबैक होगा। तो गाइस अभी के लिए तो प्री जनरेशन आर्क चल रहा है। ये आर्क कम से कम 40-50 चैप्टर तो चलेगा ही चलेगा। इस आर्क के ख़त्म होने के बाद जैसा मेरे को लगता है, ये मेरा ओपिनियन है और मेरी प्रेडिक्शन है, जो सही हो भी सकती है और गलत भी हो सकती है। तो मेरा ये ओपिनियन है, जैसे ये आर्क ख़त्म होगा 40-50 चैप्टर का, इसके बाद हमें जो करंट स्टोरी लाइन है जहाँ पर हमारे जिन पार्क को जेम्स ली ने कुत्ता भराया, वो हमें डायरेक्ट वो नहीं दिखाई जाएगी। हमें थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाएगा जहाँ पर डैनियल अपनी सेकंड बॉडी में अपने यूआई को परफेक्ट कर रहा होगा और क्या अभी लोड़े लग चुके हैं उनके, क्योंकि कीटे किम तो अंडरवर्ल्ड का किंग बन चुका होगा और जेम्स ली ने भी अपना पॉलिटिकल करियर और ज़्यादा लेवल अप कर लिया होगा। हाँ, ये टाइम से 2-3 महीने का ही होगा और मेरे को लगता है कि टॉम ली शायद जेल में होगा क्योंकि उसको मिस किम को बचाना है। बट हम उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमारे ओजी डैनियल कब तक वापस आएगा। तो गाइस देखो, मैं ये प्रेडिक्शन अपने बेसिस पर दूंगा और मेरे को एक बात पता चली है रेडिट से, लुकिज्म के रेडिट से, कि लुकिज्म का जो एक मोड था जो लुकिज्म की स्टोरी को ओवर सी करता था, उसने ये बात बोली है कि लुकिज्म की स्टोरी आगे जाकर बहुत ज़्यादा डार्क होगी और उसकी सेकंड बॉडी का आर्क तो बहुत ही डार्क होगा। डैनियल का पास्ट में तो बहुत ही गंदा काम हुआ होगा उसके बर्थ के रिलेटेड। तो गाइस ये मेरी प्रेडिक्शन है। बट ऐसा होगा कि जब हमारी सेकंड बॉडी का आर्क चलेगा, जब हमें बहुत सारे डार्क सीक्रेट रिवील होंगे, तो डैनियल के तो गंदे वाले ही लोड़े लगेंगे और उसके और दोस्तों के भी पता नहीं। बट ऐसा होगा कि शायद डैनियल जब सेकंड बॉडी का आर्क आएगा तो हमें इतने शॉकिंग ट्रूथ रिवील होंगे और डैनियल अपनी सेकंड बॉडी से शायद कंट्रोल खो दे। वो मतलब कि ऐसा मानो कि डैनियल उस आर्क में तो बहुत सारे कुत्ते लगेंगे, मतलब डैनियल की मॉम भी मर जाए क्योंकि वो आर्क डार्क होगा। और क्या पता जेम्स ली डैनियल के दोस्तों में से भी किसी को मरवा दे, जैसे जे होंग, और वहाँ पर डैनियल बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि जिन पार्क ने भी कहा है कि तू ट्रूथ हैंडल नहीं कर पाएगा। बट अगर तू कर भी लेगा तुझे फिर भी लड़ना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डैनियल सेकंड बॉडी आर्क में, जो प्री जनरेशन के आर्क के 1-2 आर्क के बाद हमें 100% देखने को मिलेगा, उसमें डैनियल अपनी सेकंड बॉडी से लूज कर जाएगा अपना कंट्रोल और फिर वो वेकअप होगा अपनी ओरिजिनल बॉडी में, जिसकी किसी ने हेल्प की होगी बट वो कोमा में होगी। फिर डैनियल उसमें उठेगा और देखो अब बात करते हैं कि उसके बाद वो स्टोरी में कमबैक कब करेगा। तो गाइस उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये होगा कि हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी, थोड़ा सा हमें टाइम स्किप देखने को मिलेगा। हमारे जो जे किम होंगे या बाकी जो सेकंड जनरेशन के मेंबर, वो एक प्रिपेयर कर रहे होंगे कीटे किम और जेम्स ली से डील करने के लिए अपनी अलायंसेस को। तो फिर क्या बोलते हैं, हमें जैसा कि पता है कि कीटे किम और जेम्स ली की अलायंस तो ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग है। फिर तुम लगा लो कि सेकंड बॉडी के आर्क के बाद कोई ऐसा आर्क आएगा जिसमें जे किम और अगेन ट्राई करेंगे हमारे जेम्स ली वगैरह से डील करने के लिए। किसी आर्क में तुम लगा लो कि वो किसी मोमेंट पर फंसे होंगे जहां पर वो जेम्स ली के बंदों के साथ फाइट कर रहे होंगे, जहां तो कोई नया बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जिसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे होंगे और उनके लोड़े लगने वाले होंगे, जहाँ उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे उनके अपोनेंट्स के। तभी हमारा डैनियल एंट्री मार सकता है। और तुम इस डैनियल को तुम पहले वाले डैनियल से अलग ही समझना, क्योंकि हमें स्टोरी में पता है कि जब भी डैनियल के लोड़े लगते हैं उसका करैक्टर और ज़्यादा डेवलप होता है। एक डैनियल पार्क जिसके लोड़े लग पड़े हैं, उसके फैमिली को भी नहीं बचा पाया, उसके दोस्तों को भी नहीं बचा पाया, जिसने अपना यूआई कंट्रोल करना भी सीख लिया है, अपने पाथ को भी मास्टर कर लिया होगा और अपनी लिमिट्स को भी नियरली ब्रेक कर चुका होगा, मतलब कि वो मास्टरी रीच कर चुका होगा और अपनी कॉपी को भी एक लेवल अप कर दिया होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो अपने फिजिकल स्टैट्स को मैक्स लेवल तक ले जाएगा, बट अपने पोटेंशियल का एक हद तक एक प्रॉपर लेवल वो मास्टर कर लेगा। तुम खुद ही सोचो ना यार, डैनियल ने अगर यूआई मोड मास्टर किया होगा तो वो होल्ड बैक करना बिल्कुल ही बंद कर देगा। उसने अगर मास्टरीज रीच करी होगी तो वो कुत्ता ही भर देगा, क्योंकि उसकी बेसिक स्टैट अबव द स्काई है। तुम ऐसा खुद सोच लो, डैनियल कम बैक कर रहा है अपनी ब्लैक आइज के साथ, जिसमें वो अपना यूनिक पाथ जब यूज़ करेगा तो उसको कोई बैकलैश भी नहीं होगा, क्योंकि यूआई का मतलब होता है कंप्लीट फोकस। तो उसमें वो कंप्लीट फोकस रख पाएगा अपने
पाथ का और यूआई में तुम्हें पता है कि स्टेमिना वगैरह का बैकलैश बहुत कम होता है। उसके अलावा वो अपनी कॉपी को जब नेक्स्ट लेवल तक मास्टर कर पाएगा तो वो अपनी पाथ का अटैकिंग पावर भी अलग लेवल पर ले जाएगा, और मास्टरीज अगर उसने रीच कर ली तो उसको मेरे को लगता भी नहीं कि 99% फाइटर्स को डिफीट करने के लिए अपने पाथ को यूज़ करने की भी ज़रूरत है। वो यूनिक स्किल्स भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने नॉर्मल मास्टरी से उनका कुत्ता भर देता है, क्योंकि उसकी मास्टरीज का लेवल भी अलग होगा। यूनिक स्किल्स तो उसको यूज़ करनी पड़ेंगी ऐसे कीटे किम वगैरह के अगेंस्ट और अपना पाथ। बट बाकियों को तो मेरा 100% मानता हूँ वो सिर्फ अपनी नॉर्मल मास्टरी से कुत्ता भर देगा।